दोस्तों, अगर आप 2026 तक यानी कि अगले साल खुद को ऐसा देखना चाहते हो कि आप मस्त सूट बूट पहन के एक बड़े से केंद्र सरकारी विभाग के अंदर एसी वाले ऑफिस में बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हो और हर महीने आपके अकाउंट में 75,000 रुपए सैलरी के तौर पर आ रहा है, खटाखट खटाखट खटाखट, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया, यानी कि इतनी बेहतरीन सैलरी हर महीने आपको मिल रही हो, यानी कि एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब अगले साल तक आपकी पॉकेट में हो, तो यार कैसा लगेगा। तो भाई अगर आप ऐसा चाहते हो तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। कुछ भी हो जाए, आज के इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक ऐसी ही जबरदस्त सरकारी नौकरी, क्योंकि अब टाइम है सपने से बाहर निकल के हकीकत में आने का। जी हां दोस्तों, हकीकत में एक ऐसी बेहतरीन सरकारी नौकरी निकल के आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। पिछले साल भले ही जाने अनजाने में ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई हो, लेकिन इस बार इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। ऑल इंडिया से सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में आप सभी बखूबी जानते हैं, बस थोड़ी डिटेल से आज जान लीजिए ताकि आपका एक भी डाउट ना बचे और आप अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी में लग जाए। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि भाई पोस्ट कौन सी है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, इवन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा, इनिशियल इन हैंड सैलरी तनख्वाह कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं 2026 वाला, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। गाइस, जीएस से अगर आपको डर लग रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चिंता मत करिए, पैसा आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप अभी अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कवर्ड है। अगर आप इस ई बुक के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हो ना, तो किसी भी एग्जाम में इस ई बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, जीएस के चित्र उड़ा के आओगे हर एक एग्जाम में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का बेहद आसान है, इस ई बुक को पढ़ना काफी मजा आपका आएगा, बहुत ही कम टाइम में आप कवर कर लोगे पूरी जीएस को। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करो। रेलवे जैसे एग्जाम के लिए तो रामबाण है गाइस ये। तो चलिए, तो गाइस सभी को पता चल चुका होगा, मैं बात कर रहा हूं रेलवे की तरफ से आने वाली वेरियस क्लरिकल पोस्ट भर्ती के बारे में, जो कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर निकलती है। गाइस, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस बार टोटल 5,000 के आसपास वैकेंसीज निकल के आई है। इस बार टोटल 5800 वैकेंसीज निकल के आई है, मतलब 5,800 टोटल वैकेंसीज निकली है वेरियस क्लरिकल पोस्ट को कंबाइन करके। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। गाइस, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 है। रेलवे कह रहा है कि इस बार इसका एग्जाम हम अप्रैल महीने के अंदर तक कंडक्ट करा लेंगे, या फिर उससे पहले एग्जाम कंडक्ट कराने की हमारी पूरी की पूरी योजना है, यानी कि कम टाइम में इस बार इस भर्ती को हम पूरा कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने से पहले एक बार बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। गाइस, यहां पर आपको ये 5-6 पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें से एक स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, जिसके लिए टोटल 615 वैकेंसीज है। गाइस, अगर आपको एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन का हेड बनना है, तो भाई ये पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। स्टेशन मास्टर, सूट बूट में रहोगे, मस्त एसी कैबिन के अंदर बैठकर आप काम कर रहे होंगे, और वही 75,000 रुपए महीना आपके अकाउंट में तनख्वाह आ रही होगी। दूसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 3,423। तीसरी है ट्रैफिक असिस्टेंट, 59 वैकेंसीज है, और ये मेट्रो के अंदर है इस बार। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, 161 वैकेंसीज। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, 921 वैकेंसीज। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 638 वैकेंसीज। टोटल होती है 5,800 वैकेंसीज। क्लियर है? तो भाई इन 6 पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अलग अलग नहीं भरना होगा, एक ही फॉर्म भरना होता है। प्रेफरेंस आपको देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, या फिर सेकंड प्रेफरेंस ट्रैफिक असिस्टेंट है, या फिर थर्ड प्रेफरेंस मेरी स्टेशन मास्टर है, या फिर फोर्थ प्रेफरेंस मेरी गुड्स ट्रेन मैनेजर है। तो जिस भी पोस्ट को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दोगे,
चॉइस अपनी पसंद चुनोगे तो उसी पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, अगर आपके मार्क्स उस पोस्ट की कट ऑफ से ज्यादा है। गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। एज मिट, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिट 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी इस बार 1 जनवरी 2026 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का मिलता है। गाइज अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी मिनिमम मार्किंग का परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, कोई हायर क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टेज फर्स्ट में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाइंग एग्जाम है, 3 सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा है मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। तीसरा है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग मतलब 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा एक गलत क्वेश्चन पर। गाइस इस एग्जाम की खास बात यह है कि भाई ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे, जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, रेलवे जोन वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सेकंड स्टेज जो कि एक तरीके से मेंस एग्जाम है, CBT 2 इसको कहा गया है। एग्जाम सिलेबस आपका सेम है, बस क्वेश्चन का वेटेज अलग अलग है। जनरल अवेयरनेस से वहां पर 40 क्वेश्चन थे, यहां पर 50 हैं। मैथमेटिक्स से वहां पर 30 क्वेश्चन थे, यहां पर 35 है। रीजनिंग से वहां पर 30 क्वेश्चन थे, यहां पर 35 है। एग्जाम में 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर रहेगा। वहां पर 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट थे, यहां पर 120 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 90 मिनट है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। ये एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले सिलेबस को डिस्कस कर लो। ये इसके एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस है। मैथमेटिक्स से ये सभी टॉपिक्स आएंगे। एडवांस मैथ आता है, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के ये सभी टॉपिक्स हैं और जनरल अवेयरनेस के ये सभी टॉपिक्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर कवर किया जाएगा। जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम आपकी शुरुआत में दूर कर दिया, जीएस बॉम आपके हाथ में देकर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत पढ़ना शुरू कर दो। गाइस स्टेज सेकंड का एग्जाम होने के बाद कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा। कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें CBAT होगा। कुछ ऐसी पोस्ट है जिनकी थर्ड स्टेज में कुछ है ही नहीं। जिनकी सेकंड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो है हमारी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट और सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। ये दोनों पोस्ट ऐसी है जिनकी सेकंड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा ही होगा। या तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी पड़ेगी कंप्यूटर के ऊपर। टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी स्टेशन मास्टर की एक पोस्ट ऐसी है जिसकी थर्ड स्टेज में CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्लियर है? जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 72 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। बाकी एक पोस्ट आपकी ऐसी भी है, 1-2 पोस्ट जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर या फिर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। ये 2 पोस्ट ऐसी है जिनकी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कोई स्किल टेस्ट नहीं होता, कोई CBAT टेस्ट आपका नहीं होता, बिल्कुल फ्री है, केवल एग्जाम होता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। समझ गए गाइस? अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल 120 नंबर के मार्क्स के बेसिस पर होगा मोस्ट ऑफ पोस्ट की, ठीक है। स्टेशन मास्टर की पोस्ट को छोड़ के बाकी सभी पोस्ट, ठीक है। क्योंकि मेंस एग्जाम जो था CBT 2 जो एग्जाम था, जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया, ये वाला एग्जाम, इसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। क्योंकि पहला जो एग्जाम था वो तो जस्ट क्वालिफाइंग नहीं चलता। 120 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, रेलवे जोन वाइज, पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। पता चलेगा कि भाई किस रेलवे जोन में किस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है। हर एक पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग बनती है, जिस भी पोस्ट की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे फाइनली वही पोस्ट आपको मिलेगी। बाकी स्टेशन मास्टर SM का जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपका CBT 2 प्लस CBAT
इसमें आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, इसका 30% वेटेज रहता है और इसका 70% वेटेज रहता है, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, बाकी जिन दो पोस्ट के में थर्ड स्टेज में मतलब आपका स्किल टेस्ट है, ये दो पोस्ट, इनकी जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इस टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4, 5, 6 की पोस्ट है। ठीक है, जिनमें लेवल 4 की पोस्ट का बेसिक पे 25,500 है, लेवल 5 29,200 है, लेवल 6 की पोस्ट का बेसिक पे 35,400 है। सैलरी जो आपकी रहेगी वो देख लीजिए, क्लियरली आपको दिखा देता हूं। देखिए, जो लेवल 4 की पोस्ट है यहां पर आपकी 50,000 शुरुआती सैलरी है, लेवल 5 की पोस्ट के ऊपर 58,000 है। पोस्ट वाइज सैलरी आपको दिखा देता हूं, ये देखो, स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर जो एग्जैक्ट इनिशियल इनहेरिट सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 70,000 से 75,000 रुपए महीना रहेगी। ये रेलवे जोन वाइज भी वेरी करता है, स्टेशन वाइज भी वेरी करता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर 60,000 रुपए महीना तनख्वाह है। ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 50,000 रुपए महीना तनख्वाह है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर 62,000 रुपए तनख्वाह है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 60,000 रुपए तनख्वाह है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर भी 60,000 रुपए तनख्वाह है। ये पोस्ट वाइज सैलरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी है। सारी की सारी आपकी क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का काम आपको करना होता है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी किसी भी पोस्ट के ऊपर नहीं है। जॉब लोकेशन जिस भी रेलवे जोन से फॉर्म डालोगे, दिल्ली रेलवे जोन से डालोगे तो दिल्ली के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। दिल्ली रेलवे जोन में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यानी कि जिस भी रेलवे जोन से फॉर्म भरोगे उसी रेलवे जोन में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। ठीक है गाइस, इस भर्ती का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म फीस 500 रुपए है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। शुरुआत में चार्ज की जाती है, जब आपका सीबीटी 1 एग्जाम हो जाता है 400 रुपए आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, रिफंड। एसटी एससी फीमेल्स के लिए 250 रुपए है, 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। ये इसका शॉर्ट ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें क्लियरली कह रखा है कि जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं, 20 नवंबर 4 की लास्ट डेट है। ठीक है, सारी ऑफिशियल जानकारी 5800 वैकेंसीज के बारे में यहां पर दे रखी है। तो गाइज रेडी हो जाइए, 21 अक्टूबर से रेलवे की ये नई भर्ती आ रही है। जिन लोगों से 2024 में चांस मिस हो गया था वो इस बार कुरुक्षेत्र में उतर जाइए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपको डेली 8, 10, 12, 14, 16 घंटे क्यों ना पड़े, खुद को झोंक दीजिए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करिए, फिर देखते सिलेक्शन कैसे नहीं होता। बाकी गाइज जैसे फुल डिटेल नोटिफिकेशन आता है, अगर इस बार कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं तो आपको जरूर कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।